हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को पता है कि महाराष्ट्र में आरटीओ ऑफिसर सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों से मराठी में प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत, कुछ दस्तावेज से जुड़े हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आप लोग उन प्रश्नों का मराठी में उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वो कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहे हैं, ताकि आप उनका थोड़ा बहुत मराठी में रिप्लाई दे सको। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपका नाम क्या है। अगर जिन्हें थोड़ी बहुत मराठी बोलने आती है तो वो तो इजीली बोल पाएंगे, और जिन्हें बिल्कुल नहीं आती तो उन्हें ये समझना जरूरी है कि तुमचं नाव काय आहे। तुमचं नाव काय आहे, इसका मतलब समझ में आना चाहिए और सिंपल अपना नाम बता देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हैं। तुम्ही कुठे राहता। अगर ऑफिसर पूछ रहा है कि तुम्ही कुठे राहता, आप फुल फॉर्म में अगर रिप्लाई नहीं दे पाए मराठी में तो आप उस जगह का नाम सिर्फ बता सकते हैं। वाशी, ठाणे, मुंबई, जोगेश्वरी, जो भी है आप उनका नाम मराठी में बता सकते हैं। तो जो बिल्कुल भी मराठी नहीं जानते वो ये चीज़ें समझ ले। तो ये है व्यक्तिगत प्रश्न। ठीक है, ये भी आरटीओ ऑफिसर पूछ रहे हैं। कुछ और व्यक्तिगत प्रश्न देखते हैं। जैसे कि अगर वे पूछते हैं कि आप मुंबई में कितने साल से टैक्सी चला रहे हो, तो ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। समझने के लिए देखिए, तुम्ही मुंबईत किती वर्षापासून टॅक्सी चालवत आहात। तुम्ही मुंबईत किती वर्षापासून टैक्सी चालवत आहात। तो मुंबई में मतलब मुंबईत कितने साल से, किती वर्षापासून टैक्सी चला रहे हो, टैक्सी चालवत आहात। तो आपको उस साल बताना है कि आप कितने साल से चला रहे हो। तो अगर आपको ये प्रश्न मराठी में समझ में आ गया तो आप बोल सकते हो कि 2 साल, 3 साल, जितने भी साल से चला रहे हैं तो बोल सकते हैं मी 4 वर्षापासून टॅक्सी चालवत आहे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है। ये तो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी, फिर भी क्या है मालूम होना चाहिए। तो आपके परिवार में मतलब तुमच्या कुटुंबात कौन कौन है, कोण कोण आहे। तो इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं कि माझ्या कुटुंबात माझे आई वडील आहेत, या फिर आई वडील बोल सकते हैं, या फिर पत्नी आहे, इतना भी बोल सकते हैं। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कहाँ रहते हैं। तो मूल रूप से मतलब आपका गांव कहाँ का है, कुठले आहात तुम्ही, आणि इथे कुठे राहता मतलब यहाँ कहाँ रहते। तो जो आपका गांव का जगह है वो बता दो नाम, और यहाँ पर कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम बता देना। बस इतना क्या है, इनका रिप्लाई देना है सेंटेंस को समझकर। तो ये थे व्यक्तिगत पर्सनल प्रश्न जो कि आरटीओ ऑफिसर पूछ रहे हैं ड्राइवरों से। और दूसरे और क्वेश्चन कौन से हैं वो देखिए, मराठी भाषा टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले अन्य सवाल। और भी कुछ सवाल है जो पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम क्या है सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अगर वे पूछते हैं कि गाड़ी के सभी दस्तावेज दिखाइए, तो मराठी में पूछेंगे गाडीचे सगळे कागदपत्र दाखवा। तो गाड़ी के मतलब गाडीचे, सभी दस्तावेज सगळे कागदपत्र, दिखाइए मतलब दाखवा। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि सभी का मतलब होता है सगळे, दस्तावेज का मतलब होता है मराठी में कागज पत्र। तो ये ऐसे शब्द अर्थ याद करिए जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफिसर जो है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो जब आप इसका रिप्लाई दोगे तो रिप्लाई देते वक्त आपको साहेब करके बोलना है कि साहेब हे बघा। हे बघा मतलब कि ये देखिए, देखने को कहते हैं बघा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका परमिट या बैज नंबर क्या है। तुमचा परमिट किंवा बैज नंबर काय आहे। तो आपका परमिट, तुमचा परमिट या किंवा बैज नंबर क्या है मतलब बैज नंबर काय आहे। तो आपको अपना परमिट दिखाना है और बैज नंबर क्या है वो बताना है। ओके, नेक्स्ट है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है। मतलब मराठी में तुमच्या गाडीचा विमा कधी संपत आहे। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अर्थ है मराठी में विमा। तुमच्या गाडीचा विमा कब खत्म मतलब कधी संपत। तो खत्म को कहते हैं संपत, हो रहा है मतलब आहे, खत्म हो रहा है मतलब संपत आहे। इतना आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अभी आगे कुछ बड़े बड़े प्रश्न भी आने वाले हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो जैसे कि अगर आपसे ऑफिसर जो है पूछता है कि इस पते पर जाने में कितना समय लगेगा और कितना किराया होगा, तो वो मराठी में ऐसे पूछेंगे, या पत्त्यावर जाण्यासाठी किती वेळ लागेल आणि किती भाडे होईल। तो इसका रिप्लाई आपको मराठी में देना होगा। तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि 1-2 घंटा लगेगा या 10-15 मिनिट लगेंगे। तो 1-2 तास लागेल या फिर लागतील, 10-15 मिनिटे लागतील, 10-15 मिनिट लागेल। और कितना भाड़ा होगा मतलब कितना किराया होगा, तो आप कह सकते हो कि 100-200 रुपये लागतील या फिर 150-200 रुपये भाड़े होईल। इस तरह से क्या है आप बोल सकते हो जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्या है आपको समझकर बोलना है। अब नेक्स्ट है सामान्य दस्तावेज और ट्रैफिक की चेकिंग। जो चेकिंग में आरटीओ ऑफिसर चेक करते हैं वो अब हम समझने वाले हैं। जैसे कि गाड़ी की आरसी, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दिखाइए। तो गाड़ीची आरसी दाखवा, दिखाइए का मतलब होता है दाखवा। इतना तो आपको मालूम ही होगा और मालूम होना भी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाड़ी का पीयूसी, इसका फुल फॉर्म है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, मतलब सर्टिफिकेट वैलिड है या एक्सपायर हो गया है। तो वो मराठी में ऐसे पूछेंगे, गाडीचे पीयूसी सर्टिफिकेट वैध आहे की एक्सपायर झाले आहे। तो वैलिड है का मतलब वैध आहे या फिर एक्सपायर हो गया है। तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि नाही एक्सपायर झाला नाही या फिर एक्सपायर झाला आहे, या वैलिड है ना ही वो बोलना आप लोग। ठीक है, अगर ऐसे पूछते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम पर है, मतलब ही गाड़ी कोणाच्या नावावर आहे, ही गाड़ी कोणाच्या नावावर आहे। तो किसके नाम पर का मतलब है कोणाच्या नाम पर, नावावर है, आहे। ठीक है, सवारी से पूछो कि ऑनलाइन पेमेंट करोगे या कैश दोगे। मतलब अगर ये पूछ रहा है ऑफिसर, तो इसका जवाब आपको क्या है मराठी में देना होगा। जैसे वे पूछेंगे कि प्रवाशाला विचारा कि ऑनलाइन पेमेंट करणार की कैश देणार, तो तुमको अगर बोलना पड़ेगा उनसे कि ऑनलाइन पेमेंट करणार कि कैश देणार। मतलब ये जो सेंटेंस है आपको आना चाहिए मराठी में बोलने कि आप कैश दोगे मतलब कैश देणार, या ऑनलाइन पेमेंट करोगे कि ऑनलाइन पेमेंट करणार। ठीक है, ऐसा आप लोग को बोलने आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट दिखाइए। तो गाडीचे फिटनेस सर्टिफिकेट आणि रोड परमिट दाखवा। तो दाखवा जब भी आए मतलब कि दिखाइए। आप लोग को एकदम समझ में आना चाहिए कि दाखवा बोल रहे हैं कि मतलब अपने को दिखाना है। बस याद क्या रखना है कि वो पीयूसी मांग रहे हैं, लाइसेंस मांग रहे हैं या फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अगर उन्होंने बोला कि दाखवा मतलब कि आप लोग को दिखाना है और उसका रिप्लाई आपको देना है कि हे घ्या मतलब ये लीजिए, या हे बगा मतलब ये देखिए। तो इस तरह से क्या है आपको उनको जवाब देना है छोटे आंसर से। क्या आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई है? नहीं, ज्यादा मराठी नहीं बोलने आ रहा है तो आप बोल सकते हैं नाही। तो वो पूछेंगे कैसे पहले मराठी में, तुम्ही दारू पिऊन गाडी चालवली आहे का? तुम्ही दारू पिऊन गाडी चालवली आहे का? तो इस तरह से क्या आपको बोलना है, नाही साहेब मी दारू पिऊन गाड़ी चालवली नाही। ठीक है, मतलब आरटीओ ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि पैसेंजर से कैसे बोलोगे, आप कैसे उनसे मराठी में पूछोगे। तो अगर वो बोल रहा है तो इस तरह से आपको बोलना है कि कुर्ला जाना है कैसे जाओगे, मतलब कुर्ला जायचे आहे कसे जाणार, कुर्ला जायचे आहे कसे जाणार। तो इसका रिप्लाई आपको उनको देना है कि कैसे जाओगे आप कुर्ला। तो वो आप लोग को एड्रेस मालूम होगा, आप जिस जगह पे हो उस तरह से आप क्या है उनको बोल सकते हैं कौन से रास्ते से जाना है। अब यहाँ पर देखिए, प्रवासी गाड़ीत बसताना तुम्ही मराठीत काय बोलणार। इसका मतलब क्या है, जब सवारी आपकी गाड़ी में बैठती है तब उनको आप मराठी में क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे बसा, अगर सर है कोई जेंट्स तो सर, मैडम है तो मैडम। और आप ये भी पूछोगे कि कुठे जायचं आहे मतलब के कहाँ जाना है।
ठीक है, आप ऐसे ही पूछोगे ना, कुठे जायचं आहे मतलब कहाँ जाना है, और बैठिए सर मतलब बसा सर आणि बसा मैडम। इस तरह से क्या है आप उनको बोलोगे। और देखते हैं, जर प्रवासी म्हणाला की लवकर चला माझी ट्रेन सुटत आहे तर मराठीत काय उत्तर द्याल? अगर सवारी कहती है कि जल्दी चलो मेरी ट्रेन छूट रही है, तब आप मराठी में उनको क्या जवाब दोगे? तो हो निघतो आप जवाब दोगे। हो निघतो मतलब हाँ निकलता हूं, या फिर हो चालतो यानी चलता हूं, पण ट्रॅफिक बघूनच सुरक्षित गाडी चालवावी लागेल। आप जवाब दोगे कि ट्रैफिक देख के ही सेफली गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, कब? जब अपने से वो पैसेंजर बोलेगा अपना कि जल्दी चलो मेरी ट्रेन छूट रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जर प्रवासी गाडीत आपले सामान विसरला तर मराठीत आवाज देऊन कसे थांबवणार? ये आरटीओ ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे गाड़ी में जो सवारी है वो सामान भूल गया तो आप उनको मराठी में आवाज देकर कैसे रुकाओगे? तो आप मराठी में उनको कहोगे अहो ऐका मतलब के सुनिए तुमचे सामान गाडीतच राहिले आहे घेऊन जा। इसका मतलब क्या है? अहो ऐका, अरे सुनिए तुमचे सामान यानी तुम्हारा सामान गाड़ीतच राहिले, गाड़ी में रह गया है, घेऊन जा मतलब लेकर जाइए। इस तरह से क्या है आप अपने पैसेंजर को आवाज देकर पुकारोगे कि आपका सामान गाड़ी में रह गया है, लेकर जाइए। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए इसी की तरह है, जर रस्त्यात ट्रॅफिक असेल तर प्रवाशाला मराठीत कसे समजावून सांगणार? अगर रास्ते में ट्रैफिक होगा तब सवारी को आप मराठी में कैसे समझाओगे? अगर आप पैसेंजर को लेकर जा रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक है, आप उनको कैसे समझाओगे मराठी में? तब आप मराठी में उनसे कहोगे पुढे थोडी ट्रॅफिक आहे, आपल्याला पोचायला 10 मिनिटे जास्त लागतील। इसका मतलब क्या है? पुढे थोड़ी ट्रैफिक आहे मतलब आगे थोड़ा ट्रैफिक है, आपल्याला पोचायला मतलब अपने को पहुंचने में 10 मिनिटे जास्त लागतील मतलब के 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा ट्रैफिक है, अपने को पहुंचने में 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। इस तरह से क्या है उनको रिप्लाई देना है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के बहुत ही इम्पोर्टेंट आरटीओ से पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके कुछ रिप्लाई भी। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सेंटेंस जो है बहुत ही यूजफुल लगे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगले पार्ट का इंतजार करिए, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।